पार्ट 21, पार्ट का नाम पब्लिशिंग वेब पेजेस और वेबसाइट्स पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इसके पार्ट के मेन उद्देश्य क्या रहेंगे आपके लिए। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू फर्स्ट choosing a hosting provider. Second, we are having work with publishing options. Third, use web packages. Fourth, we are having backup websites. बच्चों इससे पहले जो हमने एक सेशन लिया था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि हम वेब पेजेस को पब्लिश कैसे करते हैं। ठीक है, हमें एक वेबसाइट पब्लिश करवाने के लिए क्या चाहिए, वेब होस्टिंग बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो अब सेकंड पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे कि कैसे हमने होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज़ करना होता है। ठीक है, और कैसे हमने पब्लिशिंग ऑप्शंस के साथ काम करना है, राइट, और कैसे वेब पैकेजेस को यूज़ करना है। और फोर्थ पॉइंट है बैकअप कैसे करना है हमने अपनी वेबसाइट्स का, राइट, हमने क्या करना है बेसिकली। relevant knowledge, when you want others to see your content design using HTML you need to host the content in a web server to be viewed by the public। बच्चों कभी भी जब आप देखते हो कि आपने अपना जो कंटेंट है जो आपने डिज़ाइन करा यूजिंग HTML, पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, वेब पेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू होस्ट द कंटेंट इन अ वेब सर्वर। हमें अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर के ऊपर होस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तभी जो पब्लिक है, ठीक है, जो व्यूअर्स आएंगे आपकी वेबसाइट के उसको वो व्यू कर सकेंगे। ठीक है, नाउ देयर आर सेवरल फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स दैट प्रोवाइड फ्री वेब स्पेस फॉर योर कंटेंट। बच्चों अब ये कहना चाह रहा है कि कुछ जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो वो आपके कंटेंट को फ्रीली बेसिकली होस्ट करते हैं। ठीक है, एक फ्री वेब स्पेस प्रोवाइड करते हैं। दो देयर में बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टोटल वेब स्पेस और एडवर्टाइजमेंट्स पोस्टेड विद इन योर वेबसाइट, बट इसमें एक लिमिटेशन ये आ सकती है कि जो फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, आपको जो स्पेस दिया जाएगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ सकती है, या कितनी एडवर्टाइजमेंट्स आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके ऊपर भी लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, सो द वेब स्पेस इज यूजली सफिशिएंट फॉर होस्टिंग स्मॉल वेबसाइट्स और प्रैक्टिकली HTML। बच्चों ये जो वेब स्पेस आपको दी जाती है डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सफिशिएंट होती है कि अपनी वेबसाइट को, जो स्मॉल वेबसाइट है, ठीक है, उसको पब्लिश करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ what we can do further, let's see। now what we can do, let's see, use Google or other search engine to find the free web hosting providers, right। so next we are having web hosting providers usually allow publishing through FTP। बच्चों इसमें क्या बता रहा है कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स बेसिकली क्या करते हैं, अलाउ करते हैं पब्लिशिंग, आपकी जो वेबसाइट पब्लिश करनी है उसको FTP के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, बच्चों अब होस्टिंग का मतलब क्या होता है, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अपलोड करना किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे अगर हम जीमेल अकाउंट के अंदर कभी किसी पर्सन को ईमेल सेंड करते हैं एंड उसके साथ कोई अटैचमेंट हमें सेंड करनी है तो हम उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, सो इन द सेम वे जब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाने की बात करते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर के थ्रू, तो इट मीन्स आपकी वेबसाइट को क्या किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, एक वेब स्पेस दी जा रही है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। नाउ some web hosting providers allow other methods such as SFTP, WebDAV etc which you can use to upload your website। बट जो यूजली जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आमतौर पे FTP का यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए, लेकिन कुछ सर्विस प्रोवाइडर SFTPs का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वेब डेव्स का भी यूज़ करते हैं, जाकि आपकी वेबसाइट को अपलोड किया जा सके। ठीक है, now some of them allow other methods such as SFTP which means secure, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सिक्योर रहेगी वेबसाइट। ठीक है, वेब डेव, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस एंड दीज आर डिटेल यूजली इन द पेज दैट डिस्प्लेज वेरियस प्लान्स ऑफ कंपैरिजन। बच्चों आप कंपैरिजन करके जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स है आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, बट स्टिल आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को अपलोड करवाना चाहते हैं। ठीक है, नाउ for web pages created using HTML you can use any providers that support FTP। बच्चों मेनली आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपनी वेबसाइट को अपलोड करवा रहे हैं, होस्ट करवा रहे हैं, तो दैट शुड बी हैविंग द फैसिलिटी ऑफ FTP। बस FTP सपोर्ट होनी ज़रूरी है। जो भी वेब पेजेस आप क्रिएट करते हैं यूजिंग HTML, आप किसी भी सर्विस का यूज़ करके उसको अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है,
Now, publishing a website. Once you have created the website, you need to publish it to the computers that will be available 24/7 for the visitors to view. बच्चों एक चीज़ आपको क्लियर करनी है यहाँ पे कि जो भी वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको होस्ट भी करवा लेना। ठीक है, होस्ट करवाने से फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना है, ठीक है, दैट शुड बी यू कैन सी hosted first of all, then only the user are able to view the website. सबसे पहले आपको उसको होस्ट करवाना है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है, जो वेबसाइट आपने क्रिएट करी थी, उसके बाद ही जाकर यूज़र 24/7 आपकी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं इजीली, राइट। Now, when you sign up with the hosting provider, generally you will be given multiple options to publish the content such as FTP, web dev, front page server extension, etc. बच्चों कभी भी जब आप साइन इन करते हो होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ, ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप पब्लिश कैसे करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट को। जैसे FTP के थ्रू करवाना चाहते हो, ठीक है, SFTP के थ्रू करवाना चाहते हो, वेब DAV के थ्रू करवाना चाहते हो, या फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस के थ्रू करवाना चाहते हो, ठीक है। दैट यूजुअली depends on the person who is uploading his or her website, right? Now, अगर हम FTP का यूज़ करके वेबसाइट को पब्लिश करवाना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। टू पब्लिश अ वेबसाइट यूजिंग FTP, डू द फॉलोइंग। नाउ फर्स्ट पॉइंट, ओपन द वेबसाइट यू नीड टू पब्लिश। बच्चों सबसे पहले आपने वो वेबसाइट को ओपन करना है जो आप पब्लिश करवाना चाहते हो। पब्लिश का मतलब होस्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज सेलेक्ट द साइट, ठीक है। पब्लिशिंग सेटिंग्स में जाना है आपको, द साइट सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या रहेगा आपका, प्रायर टू पब्लिशिंग, पब्लिश करने से पहले, ठीक है, यू नीड टू ऐड डिटेल्स सच एज डेस्टिनेशंस, कंप्यूटर IP एड्रेस और डोमेन नेम। बच्चों इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, या तो आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम सेलेक्ट करना है या डेस्टिनेशन कंप्यूटर का IP एड्रेस, जिससे आपकी वेबसाइट उस कंप्यूटर पे लोकेट की जा सके, ठीक है। कुछ सेटिंग्स रहेगी उसको आपने करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर एंड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिशिंग करने से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव साइंड अप विद अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हु हैज़ गिवन यू एन IP एड्रेस लाइक 192.168.1 and 0.1 and 200 and FTP as a method for publishing, डू द फॉलोइंग। बच्चों बेसिकली आपकी वेबसाइट को पब्लिश करने का मतलब क्या है कि आपको IP एड्रेस असाइन करना आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो एग्जांपल ये ले रहे हैं कि अगर IP एड्रेस आपको जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है उसने असाइन कर दिया है ये वाला 192.168.1.200 और FTP को यूज़ कर रहा है वो पब्लिश करवाने के लिए, तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा क्लिक ऑन ऐड, द कनेक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। सबसे पहले अपने ऐड पे क्लिक करना है, जो कनेक्शन सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, जस्ट आपको गो थ्रू होना है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है चलिए देखते हैं। एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। नंबर 1, टाइप अ नेम इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स, यूजली योर डोमेन नेम और डेस्टिनेशन कंप्यूटर नेम और IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। बच्चों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नेम का। नेम से क्या समझते हैं कि आपको टेक्स्ट बॉक्स एक दिया जाएगा, उसके अंदर आपने नेम एंटर करना है। नेम कहने का मतलब क्या हुआ, आपने अपना डोमेन नेम या डेस्टिनेशन कंप्यूटर नेम जहाँ पे आपकी वेबसाइट को ओपन किया जा सके, या IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल, क्लियर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। सेकेंड पॉइंट इज सेलेक्ट FTP फ्रॉम द कनेक्शन टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू। बच्चों एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, कनेक्शन टाइप में जाकर FTP, ठीक है, विच इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्ड पॉइंट इज होस्टिंग प्रोवाइडर विल प्रोवाइड अ पाथ फॉर पब्लिशिंग, फॉर एग्जाम्पल FTP.domain-name.ext, राइट। टाइप द पाथ इन लोकेशन टेक्स्ट बॉक्स। बच्चों ये सब सेकेंड पॉइंट तक आने के बाद क्या होगा, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है आपको एक पाथ प्रोवाइड कर देगा पब्लिशिंग करने के लिए, ठीक है, और FTP मेथड का यूज़ करते हुए। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको समझाएं तो आपकी फाइल कैसे अपलोड होएगी, FTP डॉट फिर डोमेन नेम जो आप चूज़ करोगे .ext, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइप द पाथ इन लोकेशन। तो उसके बाद बच्चों आपको जो पाथ प्रोवाइड किया जाएगा आपको उसको लोकेशन के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपने उसके ऐड कर देना, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों इस समय आपके सामने क्लियरली हम बुक्स का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में अगर रेज होता है, ठीक है, लेक्चर देखते दौरान, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, और जब हम इसको
अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसके कमेंट सेक्शन पे जाके आप इससे संबंधित कोई भी डाउट आता है आप उसको ईजिली वहाँ पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वारी जल्दी से जल्दी क्लियर करी जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्पेसिफाई द फोल्डर वेयर द कंटेंट विल बी स्टोर्ड। बच्चों आपकी जो वेबसाइट है उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें को फोल्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यूजली डायरेक्टरी इज ऑटो सेलेक्टेड फॉर वेबसाइट, राइट। फोल्डर नेम है जहाँ पर आपके कंटेंट स्टोर होंगे, आपको उसको भी स्पेसिफाई करना था। ठीक है, यूजली डायरेक्टरी इज ऑटो सेलेक्टेड फॉर द वेबसाइट। बच्चों नॉर्मली क्या होता है, जो डायरेक्टरी होती है वो ऑटो सेलेक्ट करी जाती है वेबसाइट्स के लिए। यूज दिस ओनली इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, राइट। सो लेट्स गो फॉर द फिफ्थ पॉइंट, एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द क्रेडेंशियल्स। बच्चों आपको जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके साथ लॉगिन भी करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आपने क्रेडेंशियल्स में डालने हैं, जो क्रेडेंशियल सेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, दिस विल बी यूज्ड व्हेन यू पब्लिश फ्रॉम द HTML एडिटर। ठीक है, जब आप HTML एडिटर की हेल्प से अपनी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जनरली मल्टीपल फाइल्स आर ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बिटवीन HTML एडिटर एंड डेस्टिनेशन रिजल्टिंग इन फास्टर ट्रांसफर। बच्चों इसके अंदर मल्टीपल फाइल ट्रांसफर करी जाती है। अगर आप HTML एडिटर की हेल्प से अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, अपलोड करते हो, तो मल्टीपल फाइल्स ट्रांसफर करी जाती है एक साथ। उससे फ़ायदा क्या रहता है कि जो आपकी ट्रांसफ़र होता है, जो बेसिकली वेबसाइट का वो कंटेंट पर्टिकुलरली वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, लीव द सेटिंग एज इट इज़ और कॉन्टैक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर डिटेल ओनली इफ़ रिक्वायर्ड। बच्चों इसको आपको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अगर आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत है तो यू शुड कॉन्टैक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर, पर्टिकुलरली होस्टिंग प्रोवाइडर, अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो। अदरवाइज डोंट टच इट इवन। ठीक है, नाउ क्लिक ऐड, राइट। सो इन पॉइंट्स के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे अगर हम IP एड्रेस जो हमें होस्टिंग प्रोवाइडर देता है और FTP मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम कैसे अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हैं, राइट। नाउ फाइनली क्लिक ओके, राइट। नाउ नोटिस द चेंज इन द पब्लिशिंग टैब। इफ़ यू कैन सी, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है साइट सेटिंग्स के नाम से। ठीक है, नाउ वो इंडिकेट क्या करता है, द रिमोट साइट इज एडिड टू द लिस्ट। ठीक है, आपने जो यहाँ पे दे रखा है एक्सटेंशन, ये देखिए फाइल डॉट डोमेन नेम डॉट EXT, ये बच्चों ये इंडिकेट करता है कि आपकी वेबसाइट बेसिकली रिमोट साइट यहाँ पे ऐड कर दी गई है। क्लियर। नाउ MEW इज रेडी विद द रिमोट साइट सेटिंग्स फॉर पब्लिशिंग द कंटेंट वेन एवर यू वॉन्ट टू पब्लिश। ठीक है, बच्चों MEW का मतलब क्या है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। ठीक है, विच इज़ एन HTML एडिटर जो इस कोर्स के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अब वो रेडी है रिमोट साइट सेटिंग्स के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट द साइट, पब्लिश ऑल फाइल्स टू नेम। ठीक है, जो आपने नेम किया था अपनी वेबसाइट का, वंस पब्लिश यूज अ वेब ब्राउजर टू व्यू द वेबसाइट। ठीक है, तो दिस इज अ लास्ट स्टेप हाउ योर फाइल्स विल बी पब्लिश्ड। ठीक है, यूजिंग वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, राइट। वंस पब्लिश्ड आप वेब ब्राउजर का यूज़ कीजिए। ठीक है, अपनी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, राइट। सो दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट वेबसाइट that you have made and created using MEW, and also you have published, right. So next let's proceed further. Now next topic for the discussion is web packages, right. Now another method to take your website to a remote computer is by using the web package feature. बच्चों अब इसके अंदर एक और मेथड है ताकि आपकी वेबसाइट को हम रिमोट कंप्यूटर पर ले जा सके। ठीक है, वो फीचर क्या रहेगा, बेसिकली वेब पैकेजिंग फीचर। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इट मीन्स, क्या मतलब है इसका। यू कैन यूज़ द वेब पैकेज फीचर टू ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ योर एंटायर वेबसाइट प्रिजर्विंग द स्ट्रक्चर टू द रिमोट कंप्यूटर। बच्चों इसमें यह समझाना चाह रहा है कि आप वेब पैकेज का इस्तेमाल करके जो फीचर है अपना कंटेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, ठीक है, टू द रिमोट कंप्यूटर, कंप्लीट का कंप्लीट, राइट। Now this is useful when you want to send your website including the complete structure for being hosted from a remote computer, or if existing structure is to be used for creating the another website। बच्चों ये हम किस बेसिकली यू कैन सी कि किस टाइम हम इसको पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सेंड हो सके रिमोट कंप्यूटर पर, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, उसके लिए यूज़ होता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, राइट।
सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपने वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, उसको हम यूज़ करना चाहते हैं ताकि हम क्रिएट कर सके एक अनदर वेबसाइट, उस केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं? वेब पैकेजेस का। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं फर्दर। नाउ टू एक्सपोर्ट द एग्जिस्टिंग वेबसाइट टू अ वेब पैकेज, ठीक है, डू द फॉलोइंग। अब बच्चों हम कैसे किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वेब पेज के ऊपर, लेट्स सी। नाउ सबसे पहले क्या करना है? ओपन द वेबसाइट। आपने जो वेबसाइट क्रिएट करी है उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपनी वेबसाइट को आपने ओपन करना है। नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट साइट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप डायलॉग बॉक्स में देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमारे पास साइट ऑप्शन आ रहा है, हमने उस पर क्लिक करा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट टू वेब पेज। सबसे लास्ट पे ये देखिए साइट ऑप्शन पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट पे आप आइए, वी आर हैविंग एक्सपोर्ट टू वेब पेज ऑप्शन, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सपोर्ट वेब पेज डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो बच्चों आप नीचे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके सामने कि आपके सामने एक एक्सपोर्ट वेब पेज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, नाउ टू पैकेज द एंटायर वेबसाइट। अब कैसे अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को आप पैक करोगे? पैक का मतलब एक सिंगल फोल्डर के थ्रू आप उसको एक्सपोर्ट करोगे। लेट्स सी, प्लेस द कर्सर एट द रूट फोल्डर। आपको क्या करना है बच्चों? इसके अंदर एक फोल्डर आता है बाय द नेम रूट। ठीक है, उसका पाथ क्या रहेगा? सी ड्राइव के अंदर जाके आपने देखना है। ठीक है, यू आर हैविंग द फोल्डर बाय द नेम रूट, आपने रूट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड। उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। नोटिस द एंटायर वेबसाइट इज एडेड टू द राइट पेन। आपकी कंप्लीट वेबसाइट कहाँ जाएगी? राइट साइड में। कहने का मतलब क्या है बच्चों? इसके अंदर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? प्लेस करना है कर्सर कहाँ पे? रूट फोल्डर पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक करना है ऐड पे। जैसे क्लिक ऑन ऐड करोगे, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट या वेब पेज आप कह लीजिए वो कॉपी हो जाएगी राइट पेन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन यूज़ द फ्रेंडली नेम फॉर दिस पैकेज। ठीक है, नाउ आप कोई फ्रेंडली नेम यूज़ कर लीजिए, जैसे माई वेब पैकेज के नाम से आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ठीक है, नाउ सेलेक्ट अगेन द प्रॉपर्टीज एंड द वेब पैकेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, अब वेब पेज पैकेज का जो प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर आप क्या क्या एंट्री कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यू कैन एंटर द कंपनी नेम। अब अपनी वेबसाइट या कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ऑथर का नाम डाल सकते हैं जिसने वेबसाइट क्रिएट करी है। यहाँ पर देखिए ऑथर के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है, टाइटल के सामने टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट की। ठीक है, कंपनी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैकेज, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैज़ अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज दैट दिस वेबसाइट यूजेज, राइट। अब बच्चों ये पार्ट जो था आपका डैट यू कैन ऐड। ठीक है, आप टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट की। स्क्रीन पे देखिए बच्चों आपके सामने एक फिगर के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक। ऑथर के आगे आप ऑथर का नेम डाल सकते हैं, कंपनी के आगे आप अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी क्लियर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है बच्चों, वी आर हैविंग वन मोर ऑप्शन, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। ठीक है, लास्ट में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। नाउ एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हैज़ अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज दैट दिस वेबसाइट यूजेज। बच्चों इसके अंदर वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जो आपकी वेबसाइट एक्सटर्नली यूज़ करेगी, नॉट इंटरनली। क्लियर? okay, this is helpful when you are using any files, folders or links that need to be verified before sending the package to someone। बच्चों ये हेल्पफुल कहाँ रहता है? उस केस में जब आपकी फाइल्स, फोल्डर्स या कोई भी लिंक हो, हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं बिफोर सेंडिंग द पैकेज टू द समवन। मतलब आपका पैकेज सेंड करने से पहले किसी को रिमोट कंप्यूटर पे उसको हम वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को पर्टिकुलरली। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एंटर द टाइटल इन द टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल दे दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल वेब पैकेज। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, एंटर अ डिस्क्रिप्शन इन द डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रिएटेड यूजिंग MEW। आप इसके अंदर सिंपल लिख दीजिए आपको जो ठीक लगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एंटर योर नेम इन द ऑथर। बच्चों इसके अंदर आपने ऑथर का नाम देना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इस समय कि वी आर हैविंग द टेक्स्ट बॉक्स इन फ्रंट ऑफ ऑथर। ऑथर के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, यहाँ सिंपली क्या कर सकते हैं? ऑथर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक ओके। फाइनली आपको क्या कर देना है? ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नाउ 6 पॉइंट, व्हेन प्रॉम्प्टेड टू सेव द वेब पैकेज टाइप ऑफ फाइल नेम। जब आपको प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा कि यू शुड हैव टू
सेव द पैकेज, आपको उस समय फाइल नेम देना है, तो आप दे सकते हैं बच्चों यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट अंडरस्कोर डेट, ठीक है। क्लिक ऑन सेव, नोटिस द रिजल्ट डिस्प्लेड। बच्चों तो आपने बेसिकली जब उसको सेव कर दोगे, आपके सामने जो आपने फाइल दी है माई फर्स्ट वेबसाइट अंडरस्कोर डेट, ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्लिक ओके। फाइनली नेविगेट टू द फोल्डर वेयर यू सेव दिस वेब पेज एंड नोटिस द एंटायर वेबसाइट पैक्ड एज अ सिंगल फाइल। तो बच्चों आपकी जो कंप्लीट वेबसाइट थी, जितने भी फोल्डर्स थे, वो पैक हो गए हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। क्लियर? पैकेज का मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट हमने किस में डाल दी है, पैकेज में डाल दी है, ठीक है। जस्ट लाइक अ पैकेट रैपर इन अ टॉफ़ी। जैसे आप कैंडीज खाते हैं, उसके अंदर एक कैंडीज किस में कवर होती है, पैक में कवर होती है, रैपर होता है जिसको हम कहते हैं। इन द सेम वे आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट थी उसको हमने इस समय पैक कर दिया है, ठीक है। नो टू इजिली आइडेंटिफाई द पैकेज रिप्लेस द डेट बाय स्पेसिफाइंग करंट डेट और अ वर्जन नंबर। बच्चों इसको और इजी करने के लिए जो आपने पैकेज क्रिएट किया है, यहाँ पर आप इसके अंदर अपना एक्चुअल डेट जो आप सेव करेंगे जिस टाइम पे, उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डैट इज़ हाउ यू हैव क्रिएटेड द वेब पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन में हम पढ़ेंगे इंपोर्टिंग वेब पेज, ठीक है, कि कैसे हमने वेब पैकेज जो अभी तक क्रिएट करना सीखा था उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So next topic is importing web package. Now if you want to import this web package on another computer, do the following. बच्चों इसमें सिंपली आपको क्या समझाया जा रहा है, तक आपने जो वेब पैकेज को क्रिएट किया था, हम उसको किसी और कंप्यूटर पे कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो आपने वेब पैकेज क्रिएट कर लिया था इन अ सिंगल फाइल, हम उसको रिमोट कंप्यूटर के ऊपर कैसे इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ न्यू साइट, एम्प्टी साइट, नेम दिस वेबसाइट फॉर एग्जांपल माय सेकंड वेबसाइट। बच्चों एक सिंपली आपने क्या करना है, एक आपने नई साइट क्रिएट करनी है यूजिंग MEW, पर्टिकुलरली एक खाली वेबसाइट जिसके अंदर कोई कंटेंट ऐड ना हो, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो आपने इसका नेम क्या दे देना है, माई सेकंड वेबसाइट, राइट। नाउ यू हैव टू गो फॉर सेकंड पॉइंट, सेलेक्ट साइट। आपने साइट ऑप्शन पर जाना है, जैसे हम आपको बता चुके हैं पहले भी, वी आर हैविंग अ साइट ऑप्शन। आपको उसके पास जाके क्या करना है, क्लिक करना है इंपोर्ट बटन पे, ठीक है। यू आर हैविंग इंपोर्ट बटन, ठीक है। नाउ इंपोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज, उसके बाद आपके सामने फर्दर ऑप्शन आएगा इंपोर्ट के बाद, इंपोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बच्चों, कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं समय स्क्रीन पे आपके सामने कि डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इंपोर्ट वेब पैकेज के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड पॉइंट पे ब्राउज एंड सेलेक्ट द वेब पैकेज। आपने बच्चों क्या करना है, ब्राउज करना है और वेब पैकेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई कर देना है जहाँ पर आपका वेब पैकेज सेव है, ठीक है। सेलेक्ट ओपन, उसके बाद आपने क्या करना है, लोकेट करने के बाद सिंपली आपने क्लिक कर देना है ओपन पे, ठीक है। नाउ द इंपोर्ट वेब पैकेज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, फिगर एडजेसेंट, ठीक है। तो बच्चों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारी फाइल्स नेम आ जाएगी, ठीक है। जो वेब पैकेज आपने इंपोर्ट करना है, सिंपली आपने उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। नाउ यू कैन आइदर सेलेक्ट इंडिविजुअल फाइल्स और फोल्डर्स और एंटायर वेबसाइट। बच्चों अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक एक करके एक एक फाइल्स को लीजिए, या उस फोल्डर को लीजिए, या वेब पैकेज के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करने के लिए सिंपल आपने माई वेब पैकेज जो आपने क्रिएट किया था उस पर क्लिक करिए और क्लिक ऑन द इंपोर्ट बटन, ठीक है। सेलेक्ट येस टू ऑल, क्लिक ओके, ठीक है। आपकी पूरी का पूरा जो वेब पैकेज आपने क्रिएट किया था डेट विल बी इम्पोर्टेड, राइट। नाउ यू कैन एडिट वेब पेज विद इन दिस वेबसाइट, ऑल्सो यू कैन कीप अ कॉपी ऑफ द वेब पैकेज एज अ बैकअप फॉर द फ्यूचर यूज। बच्चों दिस इज हाउ द बिग कंपनीज, ठीक है, जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज है जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो बच्चों वो कुछ हो सकता है आपको नॉलेज देने के लिए ऐसा कुछ वेब पैकेज वो अपना स्टोर कर लेती है, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि उसके अंदर जो कुछ भी चेंजेस हो फर्दर वो मॉडिफिकेशन करके सेम स्ट्रक्चर जो इस वेब पैकेज के अंदर वेबसाइट का रहेगा उसी को एज इट इज़ यूज़ करके वो लेस टाइम के अंदर एक नया कंटेंट ऐड करके वो वेबसाइट को अगेन पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो डेट्स अ वेरी इजी थिंग, आप अब समझ पाएंगे जैसे आप फर्दर फ्यूचर के अंदर किन्हीं कंपनीज के अंदर एंट्री करते हैं वेब डेवलपर के तौर पे, सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू देयर, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको क्लियर करे जा रहे हैं यहाँ पे, दैट आर वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट नाउ, ठीक है, आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप वेबसाइट के ऊपर कभी भी काम करें तो दीज थिंग्स शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। नाउ बैकअप द वेबसाइट्स, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू टेक पीरियोडिक डेली और वीकली बैकअप्स ऑफ अ वेबसाइट आइदर यूजिंग स्पेशल बैकअप टूल्स और पब्लिशिंग इट टू एन एक्स्ट्रा इंटरनल सोर्स। बच्चों जस्ट लाइक हम बैकअप क्रिएट करते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसका भी हमें बैकअप क्रिएट करना चाहिए, डेली तौर पे कह लीजिए या वीकली बेसिस पे कह लीजिए, या उसको कॉपी करके आप किसी और यू कैन से रिमोट कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में, ठीक है, ताकि आप उसको फ्यूचर में कहीं भी ट्रांसफर कर सके इजीली। वेन एवर यू अटेम्प्ट टू परफॉर्म एन अपडेट ऑन अ वेबसाइट एंश्योर यू कैन टेक अ बैकअप ऑफ द करंट साइट बिफोर टचिंग इट, राइट, ठीक है। आप जब भी अटैम्प्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी अपडेशन के लिए, ठीक है, एंश्योर टू टेक द बैकअप ऑफ द करंट बिफोर टचिंग इट, ठीक है। नाउ इफ यू हैव ओनली HTML कंटेंट दैट इज स्टैटिक वेब पेज यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर टू टेक द बैकअप ऑफ अ वेबसाइट। बच्चों अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक इन नेचर है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, विच इज़ नॉट डायनामिक, ठीक है, सिंपल है, उसके ऊपर आप कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, दैट द यूज़र इज एबल टू सी, ठीक है, कोई इंटरेक्टिवनेस नहीं होगी, कोई फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक, ठीक है। तो सिंपल वेबसाइट को आप अगर बेसिकली क्या करना चाहें, बैकअप लेना चाहें, क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, गो द लोकेशन वेयर योर वेबसाइट इज स्टोर्ड, ठीक है, डिफॉल्ट लोकेशन आपकी रहेगी माई डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आपने लोकेशन देनी है जहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट द फोल्डर दैट हैज़ अ कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है, सबसे पहले अपनी लोकेशन दे दी जहाँ पे आपकी वेबसाइट सेव है, उसके बाद बच्चों आपका कंप्लीट वेबसाइट का फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन द अनदर लोकेशन सच एज पेन ड्राइव और टू अ फोल्डर ऑन द अनदर कंप्यूटर, ठीक है, या आप उसको पेन ड्राइव पे ले लीजिए बैकअप उसका, ठीक है, या कोई हार्ड डिस्क हो या कोई और फोल्डर हो किसी और कंप्यूटर पे, ठीक है, आप नेटवर्क पाथ के जरिए उसको स्पेसिफाई कर दीजिए और वहाँ कॉपी कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डिस्कशन ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पब्लिशिंग द वेबसाइट पार्ट 2 हैज़ बीन completed today. Now let's see the home exercise for you. Now बच्चों इसके अंदर एक एक्टिविटी दी गई है होम एक्सरसाइज में, ठीक है, कंपेयर डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर यूजिंग द वर्कशीट बिलो। आपने कंपैरिजन करना है, अलग अलग जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं आपने उनको कंपेयर करना है, जैसे प्रोवाइडर 1 का नाम यहाँ पे FTP, प्रोवाइडर 2 का SFTP, ठीक है, यहाँ आपने डाल देना वेब DAV का, ठीक है, ठीक है, फ्रंट पेज एक्सटेंशन सर्वर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने बच्चों ये देखना है कि आपको कौन कौन से फीचर्स पसंद आएंगे कंपैरिजन के तौर पे। जैसे सपोज कीजिए सबसे पहला ISP कौन सा यूज़ करेगा, आपने तीनों के अंदर एंट्री कर देनी है। उसके बाद मंथली प्राइस करेगा, प्रोवाइडर 1 का लिख दीजिए, प्रोवाइडर 2 का, प्रोवाइडर 3 का। सेटअप फ्री के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करेगा आप उसको स्पेसिफाई, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपने कंपैरिजन करनी है तीनों सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, ठीक है, दैट इज़ अ सिंपल एक्टिविटी। Now second point is backup the website. Use web package to create a single web page file and store it as your. सबसे पहले बच्चों आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि आप क्रिएट कर सके सिंगल वेब पैकेज की फाइल और उसको स्टोर करना है किसी और लोकेशन पे, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज कॉपी द एंटायर वेबसाइट टू अनदर लोकेशन ऑन योर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो बैकअप करने के 2 तरीके बताएं बच्चों जो आपको होम एक्सरसाइज में करने हैं, ठीक है। नाउ सेकंड वी आर हैविंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ वेब पैकेज यूजिंग एग्जांपल। बच्चों आपने सिंपल बताना है यहाँ पे जो वेब पैकेज आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसका क्या पर्पस होता है, आपको क्लियरली हम इस पूरे वीडियो लेक्चर के डिस्कशन में बता चुके हैं, ठीक है, ईजिली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, पब्लिशिंग सेटिंग्स इज अवेलेबल इन डैश मेनू। आपको सिंपल यहाँ पे मेन्यू का नाम बताना है जहाँ पे पब्लिशिंग सेटिंग्स अवेलेबल होती है। सेकंड पॉइंट में वेब पैकेज ऑप्शन शुड बी एक्सेस फ्रॉम डैश मेनू, ठीक है, जो वेब पैकेज का ऑप्शन है कौन से मेन्यू से हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इंपोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज इज अवेलेबल इन डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ डैश मेन्यू, ठीक है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी यूजिंग मल्टीपल वेज। आप सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसके अंदर हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है, आप उसके कमेंट सेक्शन पर जाकर भी अपना डाउट रेस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिसके अंदर हम आपको इस वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर करेंगे उसके अंदर भी कर सकते हैं। या थर्ड ऑप्शन आपके पास है आप पर्सनली कोई फिर भी डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। सो
Thanks for watching this next section of our video series, right? And till then, stay safe, stay home.